नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बेहतर होंगे, सकुशल होंगे। दोस्तों, हमारे एक मित्र हैं इमरान मलिक के नाम से जिनकी आईडी है। भाई हमसे कहते हैं कि सर आपके हिसाब से वो हमारा मोबाइल नंबर डिलीट नहीं करते, वो अपने मोबाइल में ही रखे रहते हैं। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि ये कैसा सवाल है। भाई ने हमारे एक वीडियो में हमने कुछ बात कही थी, उसी के एवज में शायद ये सवाल किया है। हमने भाइयों से जब भी मैं आपको बताता हूँ कि आप इस तरह के फ्रॉड में फंसते हैं, आपके साथ चाहे वो फेसबुक से हुआ हो, चाहे वो डेटिंग ऐप के माध्यम से हुआ हो, चाहे वो फेसबुक ये डायरेक्ट व्हाट्सएप के माध्यम से हुआ हो, चाहे फेसबुक पर कुछ देखते समय कोई एडवर्टाइजमेंट का कोई लिंक आया, एडवर्टाइजमेंट आया, उस पर क्लिक करने से हुआ हो, या फिर गूगल से कोई नंबर लेकर हुआ हो, या फिर गूगल से टेलीग्राम से हो। किसी भी तरीके से अगर आपके साथ इस तरह का फ्रॉड होता है और उसमें आपका मान लीजिए 15 दिन का टाइम निकल गया, 10 दिन का टाइम निकल गया, 1 महीने का टाइम निकल गया, 2 महीने का टाइम निकल गया, तो इसके बाद लगभग ये संभावनाएं होती है कि आपकी फिल्म, आपकी जो मूवी उन लोगों ने क्रिएट की है धोखे से, वो डिलीट हो चुकी होगी। उससे एक ही अर्थ निकलता है कि जब इतना समय निकल जाता है, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन, तो उसके बाद हम मान के चलते हैं कि 95% आप लोगों के पास दोबारा वो फ़ोन नहीं करेंगे। फिर भी हमने कई मामलों में देखा है, किसी के पास 1 महीने के बाद, किसी के पास 2 महीने के बाद, कई मामले तो इतने चौंकाने वाले थे दोस्तों, 6 महीने के बाद, 8 10 महीने के बाद उन लोगों को वापस फ़ोन गया, उन्हीं फ्रॉड करने वालों का, फिरौती मांगने वालों का। तो उसको क्लियरिफाई करने के लिए मैंने ये कहा था अपने वीडियो में कि आखिरकार इतने दिन बाद उनका फ़ोन आपके पास क्यों जाता है। जब मैं ये दावा करता हूँ कि 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने में तो आपका वीडियो 100% डिलीट हो जाएगा, तो फिर 6 महीने, 8 महीने के बाद भी उन लोगों का फ़ोन हमारे पास कैसे आ जाता है। तो उसमें मैं कहता हूँ कि देखिए कि ये लोग करते क्या हैं। ये जिस सिम से आपसे बातचीत करते हैं, आपको धमकाते हैं, ठीक है, तो ये इस सिम को बदलते रहते हैं। बदलने का मतलब ये नहीं कि पहले क्या करते थे, सिम इस्तेमाल की, उसके बाद तोड़ के फेंक दिया, ठीक है। जब शुरुआत का दौर था इस फ्रॉड के शुरू होने का, अभी क्या है, पिछले 6 महीनों से क्या चल रहा है, पिछले 4-5-6 महीने से, कि ये उस सिम को बेचने लग गए। जो कोई भी, उनके लिए दोस्तों सबसे पहले ये समझना पड़ेगा, मेवात में जो लोग आज की डेट में जो गिरोह कार्य कर रहे हैं, उनके लिए ये फ्रॉड नहीं है, उनके लिए एक बिजनेस बन चुका है। ऐसा बिजनेस मॉडल जिसमें उनको लाभ ही लाभ है, हानि कहीं से नहीं है। लागत सिर्फ नेट का डेटा पैक, एक अच्छा मोबाइल, ये उनकी लागत है। इसके बाद सिर्फ उनको अर्निंग ही अर्निंग होनी। तो ये क्या करते हैं कि जो भी नया गिरोह आता है, जो भी नया ये काम करना शुरू करता है, उनको फर्जी सिम की ज़रूरत पड़ती है। और वो लोग जिनके पास फर्जी सिम हुई होती है और जो इस्तेमाल कर चुके होते हैं 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने, तो उसके बाद उस सिम को बेच देते हैं उस नए कस्टमर को। नए कस्टमर को बेचने के बाद उससे मोटी कीमत लेते हैं उस सिम के एवज में। 1000, 1500, 2000, 2,500, 3-3 हज़ार रुपये में उस सिम को बेच देते हैं। तो उस स्थिति में क्या होता है, उस स्थिति में ये कई बार हो जाता है कि आपका नंबर उस सिम में कहीं सेव रह गया, ठीक है, आपका नंबर उस सिम में कहीं सेव रह गया। इसलिए जिस नए व्यक्ति के पास वो सिम गई है, जिसने वो सिम खरीदी है और नया ये फ्रॉड का काम शुरू किया है, तो वो क्या करता है, वो देखता है कि इस बंदे ने, क्योंकि सामने वाला जिसने आपसे फ्रॉड किया था वो आपके नंबर को कैसे सेव रखेगा, इसी तरह से सेव रखेगा कि शिकार 40,000 रुपये दिए, 10,000 रुपये दिए, इस तरह का नाम रख के उस नंबर को सेव करेगा। तो जो नया धंधा करने वाला जो नया धंधा जिसने शुरू किया है, सिम खरीदी है, वो आपके पास तुक्के में फ़ोन करता है। तुक्के का मतलब समझते हैं कि यार नंबर है और इसने पहले भी दिया होगा पैसे,
चल इसको फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि तेरा वीडियो हमारे पास है, फिल्म हमारे पास है, पैसा दो वरना हम वायरल कर देंगे। तो वो लोग आपके पास सिर्फ तुक्के में फ़ोन करते थे, क्योंकि उनको कहीं से वो नंबर मिल गया उस सिम में जो ख़रीद के वो लाए थे। उन्होंने सोचा कि चलो इसमें तो हमको कौन सा बनाना है, कुछ वैसे ही मांग के देख लेते हैं, देता है ठीक, नहीं देता तो ठीक। क्योंकि ये इसलिए मैंने मतलब ये बात आपको बता रहा हूँ कि यही होता है। इसके पीछे जो मेरा कॉन्फिडेंस है वो इसलिए है कि मैंने ये प्रैक्टिकल लोगों से करवा के देखा है कि जिन लोगों के पास 6 महीने बाद, 2 महीने बाद, 1 महीने के बाद अचानक फ़ोन आता है, फ़ोन पर सामने वाला कहता है कि आपकी फ़िल्म हमारे पास है, बताइए वायरल कर देंगे, आप हमें पैसा दीजिए। तो मैंने उनसे ये कहलवाया, उन लोगों को, फ्रॉड करने वालों को जो फ़ोन करके पैसा मांग रहे थे उस फिल्म के एवज में। तो मैंने लोगों से कह के आगे ये संदेश भिजवाया कि हाँ, हम आपको पैसा दे देंगे, बट पहले हमारी फ़िल्म आप हमारे पास भेजो, पहले हमें हमारी वीडियो दिखाओ तुम भाई, पैसा हम आपको दे देंगे। तो दोस्तों यकीन मानिए कि लगभग सभी में से कोई भी, ऐसे कई वाक़ये हैं जो 2 महीने 3 महीने बाद फ़ोन आया है और जब उनसे वीडियो मांगी गई तो वो वीडियो नहीं दे पाए, क्योंकि उनके पास उस समय आपकी फ़िल्म मौजूद थी ही नहीं, वो तो बहुत पहले डिलीट हो चुकी थी। तो ऐसे में आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ये नहीं है कि 2 महीने बाद आपके पास फ़ोन आ जाएगा और आप डर जाएंगे कि यार ये तो अब भी इसके पास हमारी फ़िल्म होगी। नहीं, सिर्फ नंबर उनके पास है। और नंबर कई बार एक तो इस तरीके से चला जाता है सिम बेचने के साथ, दूसरा फ़ोन भी एक्सचेंज कर लेते हैं कई लोग, क्योंकि उनका तो बिजनेस है यार, आपस में फ़ोन चेंज करते रहते हैं कि ये फ़ोन तुम लो, ये फ़ोन मैं लूँ, फलाना टिकटा, उसमें नंबर चला गया तो वो तुक्के से पैसे लेने के चक्कर में आ गए। तो ऐसा बहुत होता है। अब सिम बेचते हैं नहीं बेचते हैं ये मुझे कैसे पता चला, इसके बारे में हमें खुलासा हुआ। हमारा एक केस था हमारे अलवर का ही, मालाखेड़ा की साइड का, ठीक है। तो वहाँ का एक मित्र, मेरा जानने वाला, मिलने वाला मेरा दोस्त था, उसके साथ इस तरह की घटना हुई थी। तो उसने मुझे नंबर वगैरह सब कुछ दिए, तो मैंने ऑफिशियल तरीके से सर से, अपने सीनियर से बात करके उस नंबर को जब सर्वेलेंस पे लगवाया तो वो लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन वगैरह हमको पता चल गई, ठीक है। वो लड़का था गोविंदगढ़ का, वही मालाखेड़ा से 40-50 किलोमीटर दूर है, तो वहाँ का वो लड़का था। तो हमने क्या किया कि हम सिविल, मतलब कि हमारी ड्रेस सिविल होती है, ठीक है, सरकारी गाड़ी में ना जाके पर्सनल गाड़ी में उसके पास गए, ठीक है। उस लड़के को जब हमने उठाया तो उस लड़के की उम्र थी 17 साल, मात्र 17 साल का वो लड़का था। जब हमने थोड़ा दबाव दे के उनको पूछा, घर वालों से कहा कि बेटे घर वालों से कहा कि तुम्हारे बेटे की ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, थोड़ा मतलब डर दिखाया, तो उसने एक बात बताई कि सर ये मेरा नहीं है, ये सिम मेरी नहीं है, मैंने तो ये सिम अभी ख़रीदी है। यानी कि बात जो कंक्लूजन निकला उस चीज़ का तोड़ वो ये था कि जिस लड़के को हमने ट्रेस किया, जिस लड़के को हमने उठाया, उस लड़के ने वो सिम खरीदी थी किसी से, और उसे ये भी नहीं पता भाई खरीदने वाला बेचने वाला कौन था, भैया ऐसे मिला, क्योंकि इनकी मतलब मीडिएटर बहुत से हो जाते हैं, उसने उसको कहा, उसने उसको कहा, इस तरह से। और ऐसा कोई लंबा हम प्रॉपर सरकारी तरीके से चल नहीं रहे थे कि वो जैसे कहे उसको हम उठा लें, ठीक है। तो उसने बताया कि देखिए भाई, मैं तो, उसने सबूत भी दिखाई कि इतने दिन पहले मैं शुरू किया है, अभी तक तो मैंने 2-3 ही किसी की फ़िल्म रिकॉर्ड की है, और आपके साथ मैंने नहीं किया। ये सिम जो पहले जिसके पास थी उसने आपके साथ किया था, बट उसने ये सिम मुझको बेच दी है। और उसने मतलब बातचीत में ही हमको बताया कि ऐसा ऐसा होता है कि एक सिम 3-3, 4-4 लोगों को बेचने के बाद चौथे 5वें आदमी को भी बेच दी जाती है। कुछ समय पीरियड के लिए इस्तेमाल करते थे, फिर आगे बेचते रहते हैं। तो आपका मोबाइल नंबर या आपका नाम, कोई जानकारी सामने वाले के फ़ोन में अगर रखी है, रहती है, ज़्यादातर वो डिलीट कर देते हैं, पर अपवाद स्वरूप बच जाती है। तो उससे डरने की क्या ज़रूरत है, ये बताइए। नंबर तो आपके किसी के पास भी हो सकते हैं, बात यह है कि नंबर के साथ साथ उनके पास आपकी फ़िल्म नहीं होनी चाहिए। और वो मैं गारंटी ले सकता हूँ, एक निश्चित तय समय के बाद आपकी फ़िल्म अपने आप ही वो लोग डिलीट करेंगे, 101%।
ना ही आपको किसी को पैसा देना पड़ेगा, ना ही आपको किसी एथिकल हैकर से ये काम करवाना पड़ेगा, वो स्वतः अपने आप हो जाएगा। ये चीज़ आप तय समझिए। दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। जल्द मिलते हैं नया वीडियो लेकर नई जानकारी के साथ। रखिए तब तक अपना ख्याल। जय भीम, जय हिंद की सेना साथियों।